जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमेंस के जो आपका फिजिकल्स किस प्रकार होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है, दौड़ किस प्रकार होगा, ट्रेड टेस्ट किस प्रकार होगा, इसके बारे में हम जानकारी आज जानने वाले हैं। तो फ्रेंड एक एक चीज़ की ओर चलेंगे। उससे पहले बता दें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दें और साथ ही इससे हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना होगा, इसलिए कि इसकी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए वीडियो को चलते हैं। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। मैं भारतीय होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ जय हिंद जरूर लिखें। आइए वीडियो को चलते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले एक एक चीज़ की ओर चलते हैं और जानकारी करते हैं। देखिए, जो विभाग का नाम है सीमा सुरक्षा बल, इसको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंस मतलब पेपर, ठीक है। टोटल पोस्टों की संख्या क्या थी? 2788 पोस्ट थी, ठीक है। वो किस किस पोस्ट पर थे, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं हर एक ट्रेड टेस्ट कैसे होगा इसकी भी जानकारी हम देने वाले हैं। ये आपको किस तक जमा करना था फॉर्म, ये अप्लाई कर चुके। इसके आगे हम चलते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया, आप किस किस प्रोसेस से आगे की ओर आपका सिलेक्शन होगा और क्या क्या जानकारी निकल के आएगी, एक एक चीज़ होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। मैंने एडमिट कार्ड के लिए पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर होम पेज पर देख लें। तो चलिए, आपका क्या होगा, पहले फिजिकल्स होगा और डॉक्यूमेंट्स होगा और ट्रेड टेस्ट। ये आपका होगा फिजिकल्स का एडमिट कार्ड आ गया है उसी दिन आपका ये तीनों चीज़ होगा। क्या होगा? फिजिकल्स होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये बात आपको तीनों चीज़ जान गए। अगर आप ये तीनों चीज़ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट आपका बनेगा। चलिए, जो आपका लिखित परीक्षा वो ओएमआर शीट के अनुसार आपका एग्जाम होगा। वो 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का आपका समय दे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए, हम बात करते हैं इसके शारीरिक मापदंड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुष की जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। पुरुष के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप श्रेणी। आपको सबसे अच्छी मैं बात इस बता दूं, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अगर आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको मैं बता दूं, आपका हाइट रहेगा, अगर आप पहले ऊपर वाले से आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट रहेगा 162.5 सेंटीमीटर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और चेस्ट क्या रहेगा? 76 से 81। इसमें आप फिर दूसरे नंबर की ओर बात करते हैं। दूसरे नंबर में आपको, अगर इस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर है और आपका चेस्ट 78 से 83 है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका इस राज्य में नाम नहीं है तो आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, अन्य राज्य से, तो आपके लिए जो हाइट सीमा रखा गया है और चेस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा 167.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और साथ ही चेस्ट आपका 78 से 83 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। भारत के आप किसी भी राज्य से हों, अगर आपका हाइट 177.5 है तो निश्चिंत रहे, आपका हाइट कंफर्म हो जाएगा। और साथ ही आपका चेस्ट 78 से लेकर 83 है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है कि आपका कोई नहीं छाड़ सकता है। अब हम बात करते हैं लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए हम बात करते हैं। इसमें आपको लड़कियों की है कि अगर आप ऊपर वाले में देख सकते हैं, इसका आप इस राज्य से बिलोंग करती हैं तो आपका हाइट रहेगा 150 सेंटीमीटर। अगर आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपका रहेगा 155 सेंटीमीटर। अगर इस राज्य से नहीं, किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, इस राज्यों में अन्य भारत के राज्यों के लिए आपका 157 सेंटीमीटर हाइट आपका लगेगा। चलिए, अब आगे की ओर बात करते हैं। देखिए, इसलिए मैं राज्यों के नाम नहीं बोल रहा हूँ, एक एक राज्यों के नाम बोलूँगा तो वीडियो लंबा जाएगा, बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं आपको बता दिया कि अगर आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं कि आपका किस राज्य से आप बिलोंग करती हैं। अगर आप बिलोंग करती हैं तो अपना हाइट देख सकते हैं। अगर इसके बाद भी कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट कर रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। चलिए, अब बात करते हैं इसकी दौड़ के बारे में। तो हाइट और चेस्ट हो गया और बारी आती है दौड़ की। तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ जो होगी आपको 24 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए आपका 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 8.5 मिनट में पूरा करना है। आपको एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, इस प्रोसेस में क्या रखा गया है कि जो मैंने आपकी दौड़ किस प्रकार होगा ये मैंने लिखा।
अगर आपको मैं बता दूं, पिछले बार आपको जो बीएसएफ ट्रेडमेंस का जो भर्ती हुआ था वहाँ पे जो रनिंग हुआ था वो चिप के द्वारा हुआ था, ठीक है, जो आपके पैर में चिप लगते थे, उसके बाद आपका टाइमिंग शुरू होता था। और इस बार की क्या प्रोसेस है, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, वहाँ किस प्रकार से भर्ती होगी ये आपको वहाँ जाने पर पड़ेगा। कि अगर आपको चिप लगा कर दौड़ा जाएगा तो हर कोई का समय अवधि अलग अलग रहेगा, और अगर लाइन में लगा कर एक बार गो करके बोला जाएगा तो उस सबका टाइमिंग एक रहेगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे रनिंग होगी, ये आपको मैं जल्द से जल्द कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर सबसे पहले मैं बता दूं, जो उम्मीदवार फिजिकल्स में आपको हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो आ जाएंगे क्या, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए। और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या लगेगा इसके लिए भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेड में आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या आपका कराया जाएगा, ये भी हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोची के बारे में, ठीक है। जो मोची की है उसमें आपको क्या है, जूता पॉलिश करना, औजार को संभालना, ठीक है, चमड़े को काटना, जूते की मरम्मत करना और सिलाई करना। इस प्रोसेस से अगर आपको ये मोची से जाते हैं तो ये आपका गुण होना चाहिए। चलिए दर्जी में आते हैं तो व्यक्ति की माप लेना, मतलब कपड़े की माप लेना, और कपड़े को काटना और वर्दी की सिलाई करना, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। खाना पकाने वाला मतलब कुक वाले के लिए आपको पूछेगा जाएगा कि 100 व्यक्तियों के लिए आपको सब्जी, चावल, दाल कितने आदि लगेंगे, मांस मछली आपको कितना लगकर आपको पकाएंगे, ठीक है। जैसे 100 आदमी है तो कितना केजी चावल लगेगा, कितना दाल लगेगा, कितना सब्जी लगेगी, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नाई के बारे में। इसमें औजार आपको संभालना, बाल काटना, ठीक है, हजामत। और ये आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, किस क्रीम से आपको दाढ़ी बनाया जाता है, ये सब की भी जानकारी आपको लेनी चाहिए, ठीक है। मेस्तर यानी शौचालय साफ़ करने वाले के लिए आपको शौचालय किस प्रकार साफ़ करना है और किस किस डिटर्जेंट से साफ़ करते हैं, मतलब हैप्पी के बारे में जानकारी, और पोछा जो लगता है उसके बारे में जानकारी कि उसमें क्या क्या डालकर उसमें जो फिनाइल डालते हैं उसको भी आपको जानकारी रहना चाहिए। अब बात करते हैं जलवाहक के बारे में। जलवाहक के बर्तन धोने वाला, ठीक है, और लगभग 100 आदमी को रोटी बनाने के लिए आलू आटा गूंथना, सब्जी काटना इत्यादि काम के लिए आपको पूछे जाएंगे जलवाहक में, ठीक है। और पूछे जाएंगे आपके मसाले के बारे में भी पूछे जाते हैं। वाशरमैन के लिए आपको बता दें कपड़े की धुलाई, ठीक है, करना, किस प्रकार से कपड़े को धुला जाएगा, किस कपड़े में, ऊनी कपड़े में कितना डिटर्जेंट डाला जाएगा, सूती में कितना डिटर्जेंट डाला जाएगा, किस प्रकार से उसको इस्त्री किया जाएगा, ऊनी वस्त्रों को किस प्रकार से ऊनी, इस सब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको बहुत ही ध्यान से आपको इस सबको देना होगा ट्रेड। चलिए अब बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड आइए अब जो एडमिट कार्ड के नीचे के डिटेल्स दिए गए हैं उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको है कि आपको एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड के साथ में, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसके और सब नॉर्मली फॉर्मेलिटी है। और यहाँ बात करते हैं 5वें नंबर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आपने ये फॉर्म 10th 12th जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ ही फ़ोटो कॉपी, ठीक है, उसके फ़ोटो कॉपी आपका होना अनिवार्य है। पहली बात हम क्या बता दिए, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसका क्वालिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं आपका निवास होना चाहिए। तीसरा जाति, अगर ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक। और आपको हाल के 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज होना इस वक्त चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं है तो आप खिंचवा लें। फिर से मैं बताता हूँ, क्वालिफिकेशन का ले लें 10th 12th जो भी हो, उसके बाद आपका निवास, जाति, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं आपको लगेगा, साथ ही ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रेड का जो आपने अप्लाई किया उसका, और साथ ही आपका फ़ोटो लगेगा, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और सबका ओरिजिनल कॉपी भी ले जाना है, साथ में आपको उसका कॉपी भी ले जाना है, कम से कम 3 कॉपी करा ले, 4 कॉपी करा ले, इसलिए कि वहाँ 1 या 2 कॉपी जमा होगा, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 कॉपी जमा होगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा करा के रखें कि वहाँ आपको नहीं दिया जाए। एक यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ 6 नंबर में दिया, 7 नंबर में दिया गया आपका 3 से 4 डेज।
अगर आपको गए एंट्री कर लिए, किसी कारणवश आपका फर्स्ट दिन आपकी प्रक्रिया नहीं हो पाई, तो आपको सेकेंड डे फोर्थ डे मतलब रखकर आपको फिजिकल्स और ट्रेड टेस्ट दोनों कर आपको छोड़ा जाएगा, इसलिए आपको बोला गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। तो फ्रेंड, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ नेक्स्ट कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन जरूर पूछे, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। इससे और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।